नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान, पवित्र नदी में स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ साथ पौराणिक कथा सुनने का भी बहुत महत्व होता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की तीसरी कथा। भगवान कृष्ण की पत्नी रानी सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग संपन्न हैं, फिर भी कार्तिक मास ही श्रेष्ठ क्यों है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे सत्यभामा, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अब एकाग्रचित होकर बेल के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद जी से भी यही प्रश्न पूछा। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी ने कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नाम का राक्षस त्रिलोकी के मंथन में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिया। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री और पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफा में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, लेकिन वे अभी भी बलवान मालूम होते हैं। अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देखकर स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हो गया। तो वेद इसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब वह असुर शंखासुर भी उन्हें ढूंढने के लिए समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को सम्मिलित पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में आए। वहां उन्हें जगाने के लिए सभी देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से उनका पूजन कर दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वो मुझसे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त करेंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मारकर ले आऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में महीने में सदा ही जल में निवास किया करेंगे। मत्स्य रूप धारण करके अब मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग में आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम उनको ही सदा विघ्नों से रक्षा करो। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मृत्यु तक उन बातों को धारण करते हैं, वो तुम्हारे द्वारा भी पूज्य है। जैसे
तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए यह तिथि सदा ही मनाने योग्य है। इस प्रकार श्री कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों।